फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मिरर चैनल। मैं शीश कुमार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री के टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है 2500 BC से 1500 BC, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब इनके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। यह एक पहली नागरिक सभ्यता है जो कैसी है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। अब हमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सच किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच मिलते हैं। जैसे कि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि 2500 BC से 1500 BC के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के सच मिलते हैं, जिनमें से 2500 BC से 2400 BC तक प्रारंभिक अवस्था है, और 2400 BC से 1750 तक विकसित अवस्था है तथा 1750 से 1500 BC तक पतन की अवस्था है। अब हमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे प्रकाश में आया। अब हम बात भी कर लें कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में की थी। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक, आगे देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता, हमने हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों टॉपिक रखा है, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता की खोज पहले हो गई थी 1 साल, जिसमें इनकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा कहाँ है, अब हम ये भी देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मठ गोमरी क्षेत्र में रावी नदी के तट पर है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दोनों किस एरिया में है? पाकिस्तान में है, लेकिन इनका स्टेट अलग है। जैसे कि सिंध प्रांत में है और कौन से? पंजाब प्रांत में थी। इस मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी किनारे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगला देखते हैं, इनका विस्तार कितना है। इनका विस्तार किस देशों में है? कभी कभी पूछ लेता है कि इनका विस्तार किन किन देशों में है। इनका विस्तार इंडिया में है, पाकिस्तान में है एंड अफगानिस्तान में भी है। अब इनका एरिया क्या है? इनका एरिया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब हम आपको इस वीडियो में हम ये भी बता देते हैं कि इनकी आकृति से संबंधित कैसी है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ठीक, क्या हो गया? नॉर्थ। ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, और हम देखते हैं नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या? मांडा है, यानी उत्तर में कौन सा है? मांडा। अब मांडा किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। ठीक, और इधर दक्षिण में यानी कि साउथ में क्या है? दायनाबाद है। दायनाबाद है। किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है? ये है गोदावरी की सहायक नदी। कौन सी है? प्रवरा नदी किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे। और अब ये देखते हैं पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? आलमगीर है, जो कहाँ है? यूपी में है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है सुख्ता गिंडोर, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान। अब कोई पूछे कि बलूचिस्तान कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कभी कभी पूछता है जो सुख्ता गिंडोर जो पश्चिम में है, पूर्व पश्चिम में है, वो किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर आप मारेंगे दास की नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? दास की नदी के तट पर। अब हम इनका विस्तार तो बता चुके हैं कितना है। इनका विस्तार कितना है? जैसे कि हम जानते हैं कि इनका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 12,96,600 वर्ग किलोमीटर। इनकी आकृति कैसा है? ट्रायंगल के आकार यानी त्रिभुजाकार है। कैसी आकार है? इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनका विस्तार किस किस के देश में है, तो मैंने अभी बताया कि किसमें है? इंडिया में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। ठीक, अब
इसका आगे देखते हैं कि इनकी तिथि का निर्धारण कब किया गया। इनकी तिथि का निर्धारण 1946 में किया गया। किसने की? बी लॉर्ड लिब्री ने। किससे की? कार्बन डेटिंग से की। किससे की? कार्बन डेटिंग से की। और आगे देखते हैं, इसमें से इनका विस्तार तो देख चुके हैं, इनकी कार्बन डेटिंग भी देख चुके हैं। अब चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इनका प्रारंभिक कार्य क्या है, यानी कि क्यूज के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक मान्यता प्राप्त है। जैसे कि अभी हमने बताया था 2400-2500 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में है, यानी 20 पूर्व के बीच में है। जैसे कि इनका राइट आंसर होगा, जैसे कि आप जान चुके होंगे कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इनकी हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक काल है। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें पूछा कि समकालीन किस सभ्यता की नहीं थी, यानी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की, एक ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक इसका विस्तार है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बलूचिस्तान है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी कर चुका है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, वो उत्तर में जम्मू कश्मीर में है, इसमें है जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, पंजाब में भी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोडसा से, वाराणसी से, मांडा से, राखीगढ़ी से। किससे प्राप्त हुए? इसका राइट जवाब होगा सुरकोटला से। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जो कालीबंगन है किस प्रांत में है? राजस्थान प्रांत में है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की सभ्यता के निर्माण में मुख्य रूप से की गई? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में की गई? सेल, खड़ी, कांसा, तांबा। जिसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? शायद इसका राइट आंसर हमने अभी बता चुका है, डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसका राइट आंसर होगा सेल, खड़ी। इसका राइट आंसर होगा सेल, खड़ी। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जिसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? यानी व्यापार था। अब व्यापार ये भी बात कर लेते हैं कि व्यापारी लोग किस तट पर रहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में किस टीला में रहते? जैसे कि टीला नगर जो था 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन नगर 2 भागों में विभाजित था? जैसे कि पश्चिमी टीला, कौन सा टीला? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। कौन कौन सा था? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिमी टीला में कौन कौन से लोग रहते थे? व्यापारी वर्ग रहते थे, सामान्य वर्ग रहते थे। यानी पश्चिमी टीला पर कौन रहते थे? पश्चिमी टीला पर व्यापारी लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे? व्यापारी लोग। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर व्यापारी लोग हैं तो इनमें क्या होगा? व्यापारी वर्ग हैं, इसलिए इनकी रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण होगा, ये लॉजिक है। और जो पूर्वी तट में उसमें सामान्य वर्ग रहते थे। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, खानाबदोश थे। कौन थे? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि शहरी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कपास का उत्पादन ज़्यादा करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.वी. बनर्जी, ए किंगडम, दयाराम साहनी। कौन थे? अभी हमने शुरू में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी ये भी पूछ लेता, जैसे कि हमने बताया था कि इसकी खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? इसकी खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल। इसका खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल की हुई थी। अब अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? पत्तन नगर यानी बंदरगाह। जैसे कि हम जानते हैं कि पत्तन नगर किसे कहते हैं? बंदरगाह को कहते हैं। बंदरगाह कौन था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपण था, मोहनजोदड़ो। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि लोथल होगा। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई? कालीबंगन में हुई, हड़प्पा में हुई, चेनहुंदड़ो में हुई, लोथल में हुई। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी लोथल में हुई। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? किस, यानी कि शिकारी, पुजारी, किसान एवं क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शिकारी, पुजारी, किसान एवं क्षत्रिय वर्ग में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या था जो लिया जाता था? हड़प्पा सभ्यता। कौन था? हड़प्पा सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? किस प्रकार था? जैसे कि काफ़ी आगे हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जैसे कि अभी हम बताए थे कि 1921 में हुई थी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 1921। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। पशुपति कौन थे? पशुपति शिव भगवान थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन थी? उचित थी, समाजवादी, दास आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी उचित समाजवादी थी। कौन थी? उचित समाजवादी। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? सिंधु का नखली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? जैसे कि मैं बताया था कि त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कालीबंगा से। इनके साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, यूपी में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते हैं कि बृहद स्नानागार तो मिला, लेकिन इनकी एरिया क्या थी, इनका क्षेत्रफल क्या था। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ये स्नानागार बृहद स्नानागार के सच है जो किससे संबंधित थे? ये स्नानागार जो बृहद स्नानागार थे ये धर्म एवं पूजा से संबंधित थे। इनकी अब हम देखते हैं कि इनकी लंबाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 12 मीटर थी, सॉरी। और इनकी चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। और गहराई कितनी थी? 2.3 मीटर इनकी गहराई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते थे? आद्य शिव के, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। जिनका राइट आंसर होगा आद्य शिव। अब आद्य, जैसे कि अभी हमने आद्य ऐतिहासिक वर्ड यूज किया है। आद्य का मतलब है जो खनन से प्राप्त मूर्ति हैं उनके आधार पर साक्ष्य है, उनके अनुसार यानी उस युग का अनुमान लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किसके नाम से जाना? मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड माउंट ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपने नगर नियोजन के लिए। अब हम बात करते हैं कि इनकी नगर नियोजन कैसी थी इनकी नगर नियोजन। इनका व्यापार मृतक संस्कार कैसे होता था? 3 टाइप के होता था, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, अंत्येष्टि समाधान। व्यापारी भी थे, जैसे तांबा का व्यापार बलूचिस्तान से किया था, सोना अफगानिस्तान, ईरान से किया था। इसी तरह इनकी नगर व्यवस्था भी काफ़ी उच्च कोटि की थी। नगर नियोजन विकसित रूप से पाया जाता, जैसे इनमें 2 भागों में बांटा गया था, व्यापारी वर्ग एवं सामान्य वर्ग, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि लोथल होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? जिसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सबसे पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने बताया था कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा हड़प्पा संस्कृत से। किससे होगा? हड़प्पा संस्कृत से। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे है? जैसे कि राइट आंसर होगा चिनाव। अब मांडा को हम डिस्कस करते हैं कि मांडा कैसा है। मांडा ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। अब यानी उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी है। ठीक, चिनाव नदी के तट पर है मांडा। अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थित रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन रोपड़ किस नदी किनारे है? जिसका राइट आंसर होगा सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। इसमें से रोपड़ है। इसी तरह
कई हैं, जैसे रोपण हो गया, बानावली हो गया, रंगपुर। इस तरह हम कुछ इम्पोर्टेंट नगर के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बता रखा था कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के तट पर है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर है ना, उनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। और हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नगर देखते हैं। रोपण कहाँ है? रोपण पंजाब में है। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। लोथल कहाँ है? लोथल है अहमदाबाद में, भोगवा नदी के तट पर है। इस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला शहर देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है। इसी तरह क्वेश्चन है, बानावली की शहर किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी के तट पर, रंगोई रिवर के तट पर है। इसी बार धोलावीरा, ये काफ़ी बार पूछा गया, धोलावीरा किस नदी किनारे है? ये भी किस नदी किनारे है? रंगोई नदी के तट पर है। अब कभी कभी पूछ लेता रंगोई नदी तो हरियाणा, बिहार एवं इसमें गुजरात में भी है। जैसे कि अभी हम बताया कि बनावली जो है रंगोई नदी के तट पर है। और कहाँ है रंगोई नदी? इसमें हरियाणा में, हिसार हरियाणा में। जो धोलावीरा है रंगोई नदी के तट पर है, बट गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अब अगला शहर देखते हैं, नगर देखते हैं। चौहुदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंध नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। इसी तरह अगला शहर है रंगपुर। कौन सा शहर है? रंगपुर किस नदी के तट पर? मारड़ नदी के तट पर, जो कहाँ है? गुजरात में है। चलिए, हमने यानी कि 7-8 शहर के बारे में बता दिया है कि किस नदी के तट पर है, कहाँ है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कौन थी? यानी धोलावीरा था, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धौलावीरा में। अब धौलावीरा कहाँ है? मैंने अभी बताया था कहाँ है। एक गुजरात में है, रंगोई नदी के तट पर। कहाँ है? गुजरात में रंगोई नदी के तट पर धौलावीरा है। और लोथल कहाँ है? लोथल को भी अभी हमने बताया था। लोथल कहाँ है? रंगनाथ, यानी कि ये भोगला नदी के अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगा को भी हमने बताया था कि घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये वर्ड है इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध किया। आद्य ऐतिहासिक काल का ये संबंध है कि इस युग में जितने भी साक्ष्य मिले हैं, खोद कर मिले हैं, यानी उनकी खोद, यानी कि अवशेषों के आधार पर इनका युग का पता चला, ना कि कहीं लिखित था ना कहीं छपा था। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? जैसे कि अभी हमने बताया था, इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में की थी, एवं राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 में। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? पंजाब में है, यूपी में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज हुई। हड़प्पा की खोज एवं मोहनजोदड़ो की
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आत्मा एवं ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मात्र शक्ति में, यानी मात्र संतात्मक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बनी थी? कि सबसे बड़ी इमारत, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें अन्नागार एवं अन्य कोठार था, अन्नागार एवं अन्य कोठार था। अब चलिए हम कुछ अन्नागार के विषय में बात कर लेते हैं कि अन्नागार क्या है। जैसे कि अभी हम शुरू में बताए थे कि अन्नागार एवं किसके साक्ष्य मिलते थे? स्नानागार। तो स्नानागार अन्नागार में डिफरेंस हम बता रहे हैं कि अन्नागार क्या है और स्नानागार क्या है। जैसे कि अन्नागार उसे कहते हैं, अन्नागार किसे कहते हैं? अन्नागार किसे कहते हैं? अन्नागार उसे कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार यानी अन्न भंडारण से संबंधित स्थान को अन्नागार कहते हैं। अन्न भंडार जहाँ होता था अन्नागार कहते हैं। अब अन्नागार की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? जैसे कि अब डिस्कस करते हैं। अन्नागार की लंबाई कितनी थी? 45.7 मीटर थी और उसकी चौड़ाई कितनी थी? 15 मीटर थी और ऊंचाई कितनी थी? 6 मीटर थी। कितनी मीटर थी? 45 मीटर लगभग लंबाई थी। चौड़ाई कितनी थी? 15 मीटर थी और ऊंचाई कितनी थी? 6 मीटर। अन्नागार और किसके विषय? स्नानागार। अब स्नानागार की हम बात करते हैं। स्नानागार स्नानागार में किसके साथ यानी कि कौन कौन थे? इनकी लंबाई इसमें से पूजा पाठ संबंधित होता था, जिसमें से हम जैसे कि जानते हैं कि इस काल में किसकी पूजा होती थी? इस काल में किसकी पूजा होती थी? आदि शिव की पूजा होती थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? पशुपति के नाम से जाना जाता था। स्नानागार की अब हम लंबाई डिस्कस करते हैं। 12 मीटर थी। कितने मीटर थी? 12 मीटर थी। 12 मीटर थी और चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर थी और ऊंचाई कितनी थी यानी गहराई कितनी थी? 2.3 मीटर। ठीक दोस्तों, अगर आपको इसी तरह अन्य वीडियो देखना है तो हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि हमारे चैनल है जी स्टडी मिरर, जिसमें हमने सभी टाइप के जीएस से रिलेटेड सभी टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारा पढ़ाया पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आपको इसी तरह अन्य वीडियो को देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।